का ये आयोजन हो रहा है, किस किस तरह की आहुतियाँ लग रही है, तो आप इनसे पूछ सकते हैं। और पूछने के पहले मैं आदरणीय मई महाराज से आग्रह करूँगा कि वो इस विषय को हमारे मध्य में विस्तृत रूप से रखें। कामख्यम काम संपत्रम कामे श्री हरिप्रिय काम नाम देही में नित्यम कामे श्री नमस्ते। माँ कामाख्या की कृपा से उदयपुर में प्राचीन काल से राजा महाराजों का ये गढ़ रहा है, आध्यात्म की नगरी रही है। और यहाँ पर इतने मठ मंदिरों से युक्त है ये उदयपुर। इस नगरी में बड़बड़ेश्वर महादेव के प्रांगण में महाराज कुशाल भारती जी के नेतृत्व में इस चौन कुंडी महायज्ञ एक अद्भुत यज्ञ है। और महाराज श्री को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि ऐसे महर्षि ने इतना बड़ा बेड़ा उठाया, इतनी हिम्मत की, इसके लिए वाकई में वो पूजनीय है। और इस चौन कुंडी के मुख्य धार हमारे कृष्ण जी राठी जो हरियाणा से आए हैं, ये प्रधान कुंड के जजमान है। कहा है कि हर चीज़ भाग्य से मिलती है। इस कुंड का, इस यज्ञ का सूत्रधार के रूप में कृष्ण जी राठी को मैं बहुत आशीर्वाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि इन्होंने जो है इस यज्ञ के साक्षी भी बने हैं और कर्णधार भी बने हैं। आप सभी मीडिया पर को जो चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि आप एक ऐसी रीढ़ की हड्डी है मनुष्य की, आध्यात्म की भी रीढ़ की हड्डी है कि जीवन में कोई भी चीज़ अगर सही को पहुंचाना है तो आपके माध्यम से पहुंच सकती है और आपके माध्यम से ही समाज जागृत हो सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ये हमारा चौन कुंडी का यज्ञ 24 तारीख को 11:15 बजे पूर्णाहुति होने वाली है। आज 7 दिन हमने माँ भगवती के 6 विधियों के अनुसार हमने इनका पूजा अर्चन और अभिषेक किया है। 68 ब्राह्मणों के द्वारा वेद पाठ और माँ बंगलामुखी ब्रह्मास्त्र स्तोत्र, माँ बंगलामुखी के जाप और कवच का पाठ नित्य हो रहा है। बाहर से आए हुए सभी ही विद्वानों को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि वो भी इस यज्ञ के साक्षी बने हैं। और आप निरंतर इस आध्यात्म को लोगों तक पहुंचाने के लिए आपका भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। इस यज्ञ के पूर्णाहुति के अवसर पर सुमेरु पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य श्री नरेंद्र सरस्वती 23 तारीख को सुबह 7:30 बजे यहाँ उदयपुर की नगरी में अपना चरण टेकेंगे। मेरा एक दिन उनसे फ़ोन से बात हुआ, वहाँ मैंने ऐसे कहा तो नवरात्र का समय चल रहा था, महाराज ने थोड़ा सा आने का, फिर मैंने कहा कि ये तो धर्म नगरी है उदयपुर। और जब मैंने उदयपुर का नाम लिया तो उन्होंने तुरंत जो है हाँ कर दी। तो ये भी हमारा सौभाग्य है कि इस महायज्ञ में शंकराचार्य का जो है हमें दर्शन और आशीर्वाद वचन मिलेगा। 8वीं और 9वीं 10वीं विजयदशमी के दिन इसकी पूर्णाहुति होगी। समाज को मैं आपके माध्यम से ये जागृत करना चाहता हूँ कि अभी जो लोग 7 दिन में किसी भी दिन न परिक्रमा कर सके, न यज्ञ में बैठ सके, अगर जो भी इच्छुक लोग हों, अगर आप किसी भी कष्ट या व्याधि से ग्रस्त हैं, शत्रु से ग्रस्त हैं, या आप डिप्रेशन में हैं, या किसी भी तरह का असाध्य रोग से ग्रस्त हैं, तो आप आकर इसमें अगर एक दिन भी अगर इस यज्ञ में बैठते हैं तो आपको 9 दिन यज्ञ का फल पूर्ण प्राप्त होगा। और उसमें भी आप सामर्थ्य नहीं है तो इसकी परिक्रमा करें। इसकी जो है जो मंत्रों की ये तंत्र महायज्ञ है, इसकी जो आहुतियाँ लगती हैं उससे जो बहुत धुआं निकलती है, उस धुआं से जहाँ जहाँ स्पर्श होगा, जहाँ जहाँ वो हवा फैलेगी, उस
जगह हर चीज़ों का विकार मिट जाता है। इसका भी बहुत बड़ा प्रमाण है, हमने कई बार जो है देखा है। और इस यज्ञ के लिए बड़े बड़े राजनीतिक लोग तरसते हैं, अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। अगर समृद्धि चाहिए तो बंगलामुखी की शरण में जाना पड़ता है। राजनीतिक करनी है और उसमें विजय प्राप्त करनी है तो माँ बंगलामुखी की शरण में जाना पड़ता है। अगर न्यायालय में केस मुकदमा कचहरी में अगर आप फंस गए हैं तो माँ बंगलामुखी छुटकारा दे सकती है। किसी तरह का अगर आपको उच्चाटन हो रहा है तो भी माँ भगवती जो है उसको उच्चाटन मिटती है। किसी को सम्मोहन आकर्षण हो ग्रस्त है, मैं उनको भी कहता हूँ कि अपने बच्चों को लाकर इससे मुक्ति पाइए। इसके लिए भी माँ बंगलामुखी श्रेष्ठ है। बस मैं आपके द्वारा यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर इस यज्ञ का लाभ उठाए, आनंद उठाए और तन मन धन से सहयोग करके इस यज्ञ को सफल बनाए। जय माँ कामाख्या, जय माँ कामाख्या। अष्टमी और नवमी और फिर दशमी पर पूर्णाहुति है, नगर भंडारा और संतों की विदाई है। क्या कुछ कार्यक्रम रह गए हैं और अभी तक क्या कुछ हो बाकी लोग चुप हो जाए। अभी तक हम आज 7 दिवस हो चुके हैं और माँ पिताम्बरा का हम नित्य यज्ञ कर रहे हैं। इस यज्ञ में बैठे हुए सभी जजमान और मुख्य जजमान कृष्ण जी राठी जो हरियाणा से हैं, बड़ी विधि विधान से इस यज्ञ को संपन्न करवा रहे हैं। और जितने भी यज्ञ में जजमान बैठे हैं बड़ी निष्ठा से ब्रह्मचर्य का पालन करके और अल्प आहार लेकर इस यज्ञ को सफल करने में कोई भी कमी नहीं है। कल अष्टमी और नवमी है, 2 दिन हम भगवती की विशेष आहुतियाँ जो अभी तक नहीं लगी हैं वो प्रदान करने वाले हैं। उस यज्ञ में जो है 23 तारीख को जगत गुरु शंकराचार्य श्री नरेंद्र सरस्वती आने वाले हैं। 7:30 बजे 23 तारीख को यहाँ पर आएंगे एयरपोर्ट पे और फिर वहाँ से जो है कम से कम सैकड़ों गाड़ी के द्वारा उनको सम्मान सहित यहाँ लाया जाएगा। और 23 तारीख को 4 बजे शाम को उनका आशीर्वाद वचन है और 24 तारीख को 11 बजे उन पूर्णाहुति होगी। तो उन महाराज जी के कर्मोद्योग से होगी, जो उनके हाथों के द्वारा ये पूर्णाहुति होगी और फिर वो भंडारा है। लाखों आहुतियाँ लगने के बाद में यहाँ की जो पवित्र मिट्टी है उसको घर पे ले जाने से कोई महत्व? बहुत महत्व है यहाँ की। अगर एक भभूति भी अगर आपके घर में किसी तरह की व्याधा है तो गंगा जल में मिला लीजिए भभूति और पूरे घर में छिड़ दीजिए, सारा नेगेटिव ऊर्जा का जो है नाश हो जाएगा। अभी तक इस महायज्ञ के कितने लोग लाभ ले चुके हैं? 250-300 लोग रोज बैठते हैं, तो आप देखिए कम से कम 2500 आदमी करीब इसका लाभ ले चुके हैं। पूर्णाहुति 27 को आप जो है इसका वो कर रहे हैं, क्योंकि 25 को क्योंकि नहीं हम जो इसकी पूर्णाहुति 24 तारीख को कर रहे हैं, 24 तारीख को कर रहे हैं इस ये की माँ बंगलामुखी की। और जो चतुर्मास चल रहा है उसकी जो लास्ट कार्यक्रम होगा वो 27 नवंबर को पूर्ण होगा। और इस यज्ञ का जो है हम 24 तारीख को 11:15 बजे यहाँ पूर्णाहुति करने वाले हैं और पूर्णाहुति के बाद में भंडारा 24 अक्टूबर। आप सभी पत्रकार लोग पधारे। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। गीता का यह उपदेश सिर्फ गीता के लिए नहीं है, यह बिल्कुल देखने के लिए है, समझने के लिए है। परमात्मा ने कहा तभी तभी मेरा सृजन होगा। और यहाँ राजस्थान प्रदेश में उदयपुर में खुशहाल भारती जी के रूप में सृजन हुआ है और उन्होंने हम तमाम साधु संत ब्राह्मणों को इकट्ठा करके और धर्म की ध्वजा को लहराने के लिए पूरे राजस्थान प्रदेश को जय जयकारा करने के लिए सभी के रोग शोक दुख क्लेश निवारण के लिए यह विशाल यज्ञ का इन्होंने आयोजन किया है। बगलामुखी महाविद्या स्पष्ट रूप से यह बताती है कि मानम भोगो वश्यम आरोग्य सौख्यम प्राप्तम यत्तद भूतलेस्मिन् नरेण। इस भूतल पे बगलामुखी के माध्यम से सभी चीज़ों की प्राप्ति है। मानम भोगो वश्यम आरोग्य सौख्यम। अब इसके अलावा आपको क्या चाहिए? आपकी मान मर्यादा बनी रहे, आप जिस क्षेत्र में हो, जय जयकारा हो। मानम भोगो,
आप सारे सुख भोगें। मानम भोगो वश्यम आरोग्य सौख्यम। और आपके पास वशीकरण विद्या हो, आपके बातों को आपका बेटा माने, बीवी माने, सारे रिश्तेदार माने, जहाँ जाए वहाँ इज्जत मिले। मानम भोगो वश्यम आरोग्य सौख्यम। और सारी बीमारियाँ माँ का नाम लेते ही समाप्त हो जाए। मानम भोगो वश्यम आरोग्य सौख्यम, आपके सारे सुख मिल जाएं। प्राप्तम यत्तद भूतलेस्मिन् नरेण, इस भूतल पे ब्रह्म विद्या यह बताती है कि हमारा जो भी कोई ध्यान पूजन हवन यंत्रार्चन वगैरह कराते हैं और अच्छे विज्ञ साधु संत ब्राह्मणों से कराते हैं, उनके हम सारे दुख को दूर कर देते हैं। आज खुशहाल भारती जी महाराज यहाँ बैठे हैं, पूरे राजस्थान के प्रतिनिधि हमारे राठी जी बैठे हैं, पूरे राजस्थान के प्रतिनिधि मालिक हैं। आज इनके माध्यम से ही सबों का संकल्प लेकर के आचार्य जी इस यज्ञ को करा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भूतलेस्मिन् नरेण, इस भूतल पे, इस धरती पे कहाँ यज्ञ हो, यह भी जिनका जमीन है उन्होंने यह जमीन बड़ा खुशी खुशी दिया है कि आप यहाँ यज्ञ करके हमें भी कृतार्थ करें। उनका कई पीढ़ियों तक उद्धार होगा। इस भूमि पर जो कुछ भी होगा, जो रहेंगे, उनका उद्धार होगा, उनको कभी भी कष्ट नहीं होगा और पूरे ही राजस्थान प्रदेश की जय जयकारा होगा। जय माँ बगला, जय माँ कामाख्या।